एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से आज। तो पहला हेडलाइन है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके क्या हेडलाइन है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले बार बात किया गया किस चीज़ के बारे में कि कौन कौन कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसको लेके काफ़ी सारा नेगोशिएशन चल रहा था सिंस 2008 से 2008 से इसको लेके नेगोशिएशन चल रहा था। बट 2024 में इसको क्या किया गया, इस एग्रीमेंट पे हमने डील किया था। और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात कब हो रही है, 2025 में हो रही है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा है। लेकिन इसके साथ देखते हैं कि इसमें जो आपका डील हुआ वो कौन कौन से कंट्रीज में इंक्लूडेड है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नेगोशिएशन में आपको 4 कंट्री आते हैं: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें बिगेस्ट जो आपका सबसे लार्जेस्ट वाला जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो आपका स्विट्जरलैंड है। बाकी इसको काफ़ी सारे कंट्री से अपोजिशन मिल रहा है, बट देखते हैं क्योंकि अब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने को कब, आपको 1 अक्टूबर से। तो काफ़ी जो आपको ट्रेडिंग यूनिट है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट पहुंचने वाला है इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनियन होम मिनिस्टर कहाँ पे विजिट किया उन्होंने, उत्तराखंड में किया है, रुद्रपुर में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आप रुद्रपुर याद रख सकते हो कि ये है कहाँ पे। नेक्स्ट है आपका रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया काजीपेट में। तो ये भी आपका प्लेसेस इन क्वेश्चन आ सकता है कि काजीपेट इज इन विच स्टेट। तो प्लेसेस इन न्यूज में आके ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ये आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट है आपका आईएमडी ने क्या किया, प्रेडिक्ट किया है एक्सट्रीमली रेनफॉल आपका कहाँ पे हो सकता है, केरला और कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक टिल टुमारो। तो यहाँ पे है लिखा हुआ आपका साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इंडिया का जो आपका अराउंड 70 to 60% जो आपका एग्रीकल्चर है वो साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंडेंट होता है। तो इंडिया में अगर पूछा जाए कि साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले हिट कहाँ पे करता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर केरला टिक कर देते हैं। बट आपको याद रखना कि अंडमान में सबसे पहले हिट करता है, उसके बाद केरला में हिट करते हैं। अगर ऑप्शन में आपको अंडमान हो तो अंडमान ही टिक करना, अगर केरला हो तो फिर आप केरला उसको टिक करोगे आंसर में। नेक्स्ट न्यूज है आपका रेलवे मिनिस्ट्री को ही लेके है। ये अगेन आपको जो क्या किया गया इसमें, नया जो ट्रेन बनाने की, रेलवे स्टेशन बनाने की और नया जो आपको सर्विस स्टार्ट करने की बात की गई जोधपुर से लेके आपका हैदराबाद के बीच में। अगेन यहाँ पे कंच कूडा करके जगह का नाम है, रेलवे स्टेशन है। तो हो सकता है कि आपको पूछा जाए कंच कूडा कहाँ है, तो ये तेलंगाना हैदराबाद में। तो ये भी याद रखना आप लोगों को। कुछ जो प्लेसेस इन न्यूज रहते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी रहते हैं। पहला सर्विस लॉन्च हुआ, ये दिख रहा है इमेज आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनसाइन कोस्ट में आयोजित, सनसाइन कोस्ट आप यहाँ अगेन सनसाइन कोस्ट पूछा जा सकता है आपको, सनसाइन कोस्ट कहाँ पे कौन से कंट्री में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका। और यहाँ पे आयोजित क्या किया गया था, 66 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड किया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि 2025 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। तो इसमें आपको 2 गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। नंबर एडिशन भी याद रखना कि कौन से एडिशन का था, 66 नंबर का एडिशन था। और हुआ कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है मॉनसून सेशन से, पार्लियामेंट से। तो ये आपका जो पॉलिटी वाले सेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन, पार्लियामेंट से तो पूरा एक पार्लियामेंट के टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉनसून सेशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर मॉनसून सेशन के बारे में देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस क्या है, कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल का आपका 85 है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपका क्या लिखा हुआ है, सेशन के बारे में लिखा हुआ है। जिसमें पार्ट 1 में आपका क्या लिखा हुआ है कि जो समन होता है सेशन के लिए वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और पार्ट 2 में आपको लिखा हुआ कितने जो है लंबे ड्यूरेशन के बाद जो है आपका पहला जो है सेशन होना चाहिए। तो बोला जाता है कि मैक्सिमम 6 मंथ का ही गैप होना चाहिए। तो अगर साल में देखा जाए तो एक साल में कम से कम आपको 2 सेशन करवाने होते हैं, ठीक है। अब वैसे अगर देखा जाए तो टोटल आपके 3 सेशन होते हैं। जैसे कि पहला होता है आपका बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और विंटर सेशन। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका होगा, कौन से जो सेशन है सबसे लंबा चलता है, तो वो आपका बजट सेशन होता है, क्योंकि इसका फरवरी से लेकर मई तक चलता है। मानसून सेशन जो है आपका जुलाई से लेकर सितंबर चलता है। अभी मानसून सेशन चल रहा है। और देख लेते हैं कि कौन कौन से सेशन में किस किस चीज़ों पे बात किया जाता है। विंटर सेशन आपका नवंबर टू दिसंबर चलता है। बजट सेशन में आपका जो भी बजट से रिलेटेड किस तरह से आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है, या फिर आपको किस तरह से एलोकेशन करना है डिफरेंट मिनिस्ट्री को, तो ये सारी चीज़ें बजट सेशन में आपका डिस्कस होता है। मानसून सेशन में जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं जो कि आपका आसपास हो रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि ट्रेड डील को लेके चल रहा है, या फिर आपको कोई भी इशू अगर आपको कुछ भी ऐसा चल रहा है कि जिस जो कि बहुत कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मानसून सेशन में डिस्कस होता है।
और विंटर सेशन में जो आपको पेंडिंग बिल बिल होता है, क्योंकि आपका इसी सेशन के साथ क्या हो जाता है, ईयर एंड होता है, तो पेंडिंग बिल जो भी होता है इसमें इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेके है, क्योंकि क्या क्या गया, क्रिएटिंग इम्पैक्ट ग्लोबली टुवर्ड्स अ विकसित भारत। अब ये विकसित भारत का आपको पता होगा कि टारगेट कब तक का है, 2047 तक का टारगेट है। तो इसको इसमें क्या है कि आपको ट्रेड को लेकर किस तरह से और ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ हमारा डील हुआ है, तो आपके जो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, उनको भी डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए क्या किया गया कि जो आपका एस्कॉम है, ठीक है, जो एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो कि बना कब था, 1920 में। काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जब एनसीएम चल रहा था, नॉन प्रोफेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसी टाइम पे आपको बना हुआ था ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसके साथ इन्होंने क्या किया, अभी सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे काफी सारे जो डेवलपमेंट जो है, जैसे कि आपका यही यूरोपियन ब्लॉक फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इस सारी चीजों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है आपका नीति आयोग से। अभी नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग ही आपका क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है किस चीज़ का, एसडीजी गोल का। तो आपका जो है कोलैबोरेशन किया गया परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशन, जिसमें उन्होंने बात किया कि यूनाइटेड हाई लेवल जो है आपको पॉलिटिकल फोरम बनाने की बात की। तो यही पहले तो ही हो सकता है कि HLPF पूछ दिया जाए कि क्या है। तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, जो कि एसडीजी गोल्स है आपके। एसडीजी आपको पता है कितने गोल है, 16 गोल है। और इसके अलावा 113 आपके कितने हैं, इंडिकेटर हैं। तो एसडीजी को जो आपके 16 गोल है और 113 इंडिकेटर है, इनको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि किस तरह से चीज़ों को, जैसे कि आपका टारगेट आपको पता है 2030 तक है एसडीजी का, 2015 से लेके 2030 तक के टारगेट है। तो अब क्योंकि अब 5 साल बचा है, तो सारे टारगेट को अगर अचीव करना है तो उससे पहले हमें इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो नीति आयोग इस पे काम कर रही है। और नीति आयोग के अगर आपको पूछा जाए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी है। और अगर चेयरपर्सन पूछा जाए तो आपके वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये अपने आप में क्या है, थिंक टैंक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। मनसुख मांडविया ने क्या किया अभी, सेशन आपका लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, यूथ स्पिरिचुअल समिट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ पे है, क्योंकि यही क्वेश्चन, समिट से बहुत सारे आपको, सम्मेलन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, वाराणसी में हुआ है। और ये क्यों किया गया है, तो खासकर जो आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे किस चीज़ पे जो है वो एम्फेसिस किया गया है, तो ड्रग फ्री यूथ इन अचीविंग इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन बाय 2047। विकसित भारत का ये एजेंडा के अंदर ही आता है कि हमें क्या करना है अभी, इंडिया को क्या करना है, ड्रग फ्री करना है, ठीक है, क्योंकि यूथ जो है इससे काफी ज्यादा आपके चपेट में है, तो इन सारी चीजों को डील करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन से। अभी चेस टूर्नामेंट हो रहा है आपका, ठीक है। और जो चेस टूर्नामेंट हुआ है उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब इसमें 4 हमारे वुमेन जो प्लेयर हैं, जैसे कि कुनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, और इंटरनेशनल जो आपकी मास्टर है दिव्या देशमुख, इन्होंने क्या किया, क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। वर्ल्ड वुमेन्स कप चल रहा है फिडे का, ठीक है। अब ये FIDE जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अब ये बना कब था, 1924 में बना था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और इसका मोटो क्या है, वी आर ऑल वन फैमिली, ठीक है, ये आपका मोटो है। और इसको 1991 के आसपास जो है ओलंपिक के अंदर इसको जो है रिकॉग्निशन मिल गया था। ये हो कर रहा है टूर्ना, देखो बटूमी है, ठीक है, ये जगह है। अगेन अगेन प्लेसेस इन न्यूज पूछा जा सकता है, ये जॉर्जिया में है। ये चारों प्लेयर हैं हमारे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इन द न्यूज कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर, ठीक है, इनका नाम क्या था, फौजा सिंह, जिनका डिमाइस हुआ कब, 114 साल में। तो फौजा सिंह आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, आपको डाल दिया जाएगा ऑप्शन में, जो कुछ भी ऑप्शन में डाल दिया जा सकता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि मैराथन रनर है, जिनके अभी देहांत हुई है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, सोनाली मिश्रा जो है, इनको चूज किया गया किस चीज़ के लिए, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपका, ये एक्ट से बना हुआ है। कौन से एक्ट से बना हुआ है, RPF
रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट से ही बना हुआ, 1957 में बना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में। और ये टोटल 18 जोन्स को कवर करता है। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये बहुत पुराना, ये तो हमें एक्ट से बना ये अभी पता चला, बट इससे पुराना बॉडी है ये 1872 का बॉडी है। जबकि अगर देखा जाए तो बहुत अपने आप में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से काफ़ी टाइम पहले बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, हेमंत विश्वा शर्मा जो है उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एक्वाटेक पार्क बनाया है। कहाँ पे बना आपका ये, सोनपुर में बना है, जो कि गुवाहाटी असम में है। तो यही पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एक्वा टेक पार्क जो है वो कहाँ पे बना है। सोनपुर ऑप्शन में होगा, तो सोनपुर आपको पता है कि एक बिहार में भी है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो ये बिहार वाला नहीं है, ये कहाँ वाला है, असम वाला है। नेक्स्ट न्यूज है आपका WHO से। WHO ने अभी क्या किया, सूरीनाम को डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री कंट्री। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री गेट मलेरिया फ्री, तो ये नाम याद रखना आपको, सूरीनाम याद रखना। बट इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में अगर जीके का देखा जाए तो आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए कि कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और सूरीनाम आपका कंट्री है का कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये तो साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट जो है आपका ये डूरंड कप से है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, फ्लैग अप किया ट्रॉफी टू लॉन्च 134th डूरंड कप 2025, ठीक है। तो ये जो है डूरंड कप बहुत पुराना है, सिंस 1885 का ही कप है। लेकिन हमें इसमें याद क्या रखना है कि कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, डूरंड कप किससे रिलेटेड है। तो डूरंड कप आपका किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर चैट सेक्शन में दोगे, कमेंट सेक्शन में। कैपिटल ऑफ सूरीनाम आप लोग मुझे बताना। और डूरंड कप के बारे में अभी जस्ट बताया, तो वो बताना कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और जो है इसका जो 2025 का टूर्नामेंट है वो कहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट मैंने इसके बारे में बताया कि यूथ स्पिरिचुअल समिट, तो ये भी कहाँ पे हो रहा है, ये इसके बारे में बताओगे आप लोग। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।